हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हम तो एकदम मस्त और बिंदास हैं। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एसिलेटिंग फ्रेम, या कहें कि इनसाइड कार, इनसाइड इनसाइड लिफ्ट एंड सर्कुलर पाथ। अगर कोई कार है और कार के रूप से हमने पेंडुलम लटका दिया और वो सर्कुलर पाथ पर जो होता है कि मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड कितना होगा, हमको ये देखना है। तो हम लोग फाइंड करेंगे आज के सेशन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड कार, या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एसिलेटिंग। जो हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो एसिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक हम पेंडुलम ले लेते हैं, और इस पेंडुलम को हम सपोज कर ले लेते हैं कि कार के अंदर है और कार हमारी एसिलेट हो रही है, ये एसिलेशन से इस तरफ जा रही है। तो पेंडुलम को जैसे लग रहा है कि यहाँ से पकड़कर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच रहे हैं। दिस इज द सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स होता है, फिक्टियस फोर्स होता है। और फिक्टियस फोर्स हमेशा जो होता है मोशन के अपोजिट होता है। अगर मोशन हमारा इस तरफ है तो फिक्टियस फोर्स हमारा किधर होगा, इस तरफ लगेगा। तो फिक्टियस फोर्स के कारण पेंडुलम हमारा इस तरफ खींच जाता है। यही हमको फाइंड करना है यहाँ पे टाइम पीरियड। और पहले हम लोग सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड फाइंड किए थे वो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये था। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, और ये सिंपल पेंडुलम किस तरह से आप देखें कि कार के रूप से लटक रही है। सिंपल पेंडुलम हमारा लटक रहा है और कार जो होती है हमारी ये एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। तो पेंडुलम हमारा इस तरह से क्या होगा, खींच गया और वर्टिकल से थीटा एंगल बना लिया। वर्टिकल से वो पेंडुलम जो होता है थीटा एंगल बना लिया। तो अब यहां से हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल है। और जनरली जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बट यहाँ पे अब जी हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जी हमारा चेंज हुआ, तो अब जी इफेक्टिव लेंगे। अब इस जगह पर आप देखें ये यहां से हम क्या करते हैं कि मास, ये जो है वेट है नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जो हमारा फिक्टियस फोर्स है, क्योंकि कार तो हमारी इस तरफ ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो जो फिक्टियस फोर्स सूडो फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, और मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन किसका होता है, फ्रेम का होता है। तो यहाँ पे फ्रेम का एक्सीलरेशन क्या है, ये तो मास इंटू एक्सीलरेशन ले लिया गया। अब ये एक चीज यहाँ पे हमको देखना है कि रिजल्टेंट हमको, या जो जी इफेक्टिव है उसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम दो चीज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे अगर वर्टिकल से थीटा एंगल है तो थीटा एंगल होगा, और ये जो होता है नीचे की तरफ हमारा वेट है, और ये जो हुआ फिक्टियस फोर्स सूडो फोर्स हुआ। अब इस तरह से हम इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। और रिजल्टेंट में अगर हाइपोटेनियस हमारे पास दिया हो और बेस परपेंडिकुलर हो, तो हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फोर्स जो हुआ तो बेस एम जी और प्लस परपेंडिकुलर ये एम ए सूडो फोर्स का स्क्वायर हो गया। अब यहां से यम हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यम को जब बाहर निकालेंगे, तो यम हम बाहर निकाले तो ये हमको मिल जाएगा। देखें यम हमारा बाहर निकल कर आया, तो यम बाहर निकल कर आएगा। तो अब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है हमारा वो कौन सा होगा, ये जी स्क्वायर, यही हमारा जी इफेक्टिव है। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देन हमको जो टाइम पीरियड मिलेगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की जगह पर क्या रखेंगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2। तो हमने रख दिया यहाँ पे। तो हमको टाइम पीरियड मिल गया कार के अंदर। अब यही चीज हम एक न्यूमेरिकल के रूप में इसको बना दें। ये सिंपल पेंडुलम यहाँ पे
A simple pendulum is suspended the roof of car, move in horizontal direction with acceleration a. Find the time period. तो टाइम पीरियड कितना? ए इक्वल टू, ये ऑप्शन है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बी ऑप्शन है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, और सी ऑप्शन है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, और फाइनली जो है हमारा डी इक्वल टू, डी जो ऑप्शन है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हुआ हमारा ये हो गया डी वाला। तो ये इसी को हमने एक क्वेश्चन के रूप में क्रिएट किया। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड, a simple pendulum is suspended the roof of trolley that move in horizontal direction with an oscillation a. Time period is given by t equal to 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर, जी डैश सॉरी, तो जी डैश है क्या? जी इफेक्टिव है यहाँ पे, जी इफेक्टिव। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने देखा था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो ऑप्शन ये है जी, ऑप्शन बी है जी माइनस ए, ऑप्शन सी है जी प्लस ए, ऑप्शन डी है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो करेक्ट आंसर हुआ हमारा कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर आते हैं, तो यह सिंपल पेंडुलम इन एस्लेटिंग फ्रेम, तो एस्लेटिंग फ्रेम में है। अब हमारे पास एक पेंडुलम है और वो लिफ्ट के बाहर है। तो लिफ्ट के जब बाहर है, यहाँ पे आप देखें कि पेंडुलम है, वो ओवन ऑब्जर्वर है वहां पे, और ये इनरेशियल फ्रेम है, इनरेशियल फ्रेम है। तो इसको जो टाइम पीरियड दिखाई देगा टी इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और वही जब बच्चा लिफ्ट के अंदर चला गया, O2 ऑब्जर्वर जो नॉन इनरेशियल फ्रेम में है, तो उसको जो दिखाई देगा वो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। अब डिपेंड कर रहा है कि जो हमारी लिफ्ट है अपवर्ड मूव कर रही है कि डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उस पर डिपेंड। तो नॉन इनरेशियल फ्रेम, और ये जो है हमारा इनरेशियल फ्रेम में ऑब्जर्वर 1 है, और उसको जो टाइम पीरियड दिखा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और जो नॉन इनरेशियल फ्रेम में O2 ऑब्जर्वर है, उसको टाइम पीरियड जो दिखेगा वो कितना, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, where G effective equal to magnitude of G माइनस ए। चूंकि यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, तो G माइनस ए मॉडुलस है उसका, मैग्नीट्यूड लेना है, इज द एसिलेशन ऑफ द नॉन इनरेशियल फ्रेम इन विच द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। और यहाँ पे फोर्स जो लगा हमारा वो सूडो हुआ, F इक्वल टू सूडो फोर्स माइनस एम ए एसिलेशन है, और वो एसिलेशन जो होगा वो किसका होगा? फ्रेम का एसिलेशन होगा। तो यहां से हमको मिला, अब यहाँ पे फ्रेम एसिलेटिंग अपवर्ड। अब हमारे पास फ्रेम जो होता है ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही है, तो ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही है, तो एसिलेशन हमारा ऊपर की तरफ हो गया। तो सूडो फोर्स किधर आ गया? सूडो फोर्स नीचे हो गया। अब वेट भी हमारा किधर हो गया? नीचे के तरफ ही लगेगा। तो अब यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखें कि फ्रेम एस्लेट कर रहा है अपवर्ड के तरफ, तो वेट तो नीचे है ही है, ऑब्वियसली नीचे है, और जो सूडो फोर्स है वो भी नीचे है। तो जो टेंशन हुआ इस स्ट्रिंग में, जो सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग है उसमें टेंशन जो होगा वो किसके इक्वल? एम ए, और ये तो सूडो फोर्स है, एसिलेशन हमारा ऊपर की तरफ, और ये हमारा एम जी है, वेट भी इसी तरफ इन नीचे की तरफ। हमने क्या किया, जो पेंडुलम था उसको हमने यहां से निकालकर बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद से इसका क्या बना? फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम से अब इजी हो गया, टेंशन ऊपर की तरफ, सूडो फोर्स नीचे की तरफ, वेट भी किधर हो गया? नीचे की तरफ। तो टी इक्वल टू कितना हो गया? टेंशन इक्वल हो जाएगा हमारा सूडो फोर्स प्लस
वेट ऑफ दी बॉब या पेंडुलम। तो टी, अब यहां से एम को हम कॉमन ले लेते हैं। एक्चुअल में टी टेंशन के जगह पर अगर फोर्स लें, इफेक्टिव फोर्स, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का भी नोटेशन टी है और टेंशन का भी नोटेशन टी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो चलिए, जी इफेक्टिव जो मिला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अब यहाँ पे जो मास इंटू एक्सीलरेशन है हमारा, वो कितना है, जी प्लस ए है। तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए, देयरफॉर टाइम टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव हुआ जी प्लस ए। तो देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी प्लस ए। आप देखिए कि जो हमारा टाइम पीरियड होता था सिंपल पेंडुलम का, वो कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन अंडर रूट किसके, जी के, 1 अपॉन अंडर रूट जी के। तो यहाँ पे जी इंक्रीज कर रहा है। जी के इंक्रीज करने का मीनिंग ये हुआ कि जो टाइम पीरियड हमारा होगा, वो क्या होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। टाइम पीरियड यहाँ पे, यानी जब हमारा पेंडुलम अपवर्ड, या कह लें कि लिफ्ट लिफ्ट हमारा अपवर्ड जाएगा, तो टाइम पीरियड, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ। अब आते हैं फ्रेम एसिलेटिंग डाउनवर्ड। अब हमारा लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने क्या किया कि जो पेंडुलम है उसको निकाल कर बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। तो अब देखिए, पेंडुलम नीचे की तरफ, तो वेट तो नीचे की तरफ, एसिलेशन किधर, नीचे की तरफ, तो सूडो फोर्स किधर, ऊपर की तरफ। तो बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, जो फोर्स है हमारा, वो कितने के बराबर हो गया, mg, चूंकि इस तरफ आ रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स जो हुआ mg माइनस m है। mg माइनस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स जो होगा हमारा mg माइनस m में हो जाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स, अब m को हम कॉमन ले ले, तो g इफेक्टिव और फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो g इफेक्टिव जो होगा, वो कितने के बराबर, g माइनस a। Therefore, time period equal to t equal to 2 pi under root l upon g effective, और t equal to, तब कितना रख देना है, g माइनस ए। अब फिर अगेन यहाँ पे हमको कंसेप्ट देखना है कि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके होता है। अब g हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मीन्स टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब केस थर्ड हम देखते हैं, फ्रेम एसिलेटिंग डाउनवर्ड एंड रोप इज ब्रोकन। यानी हम कहें कि हमारा ये लिफ्ट जो होता है नीचे की तरफ आ रही है, और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, और जो रोप है, रस्सी है, वो टूट गई। तो फिर जो लिफ्ट होगी, वो किससे, एसिलेशन से, ये एसिलेशन से तो आ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, जो हमारा लिफ्ट की रस्सी जो है, रोप है, वो टूट गया। तो अब ये फ्रीली मूव करेगा, और अब इसका जो एसिलेशन है वो चेंज हो जाएगा, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के। और डाउनवर्ड आ रहा है, तो हमारा सूडो फोर्स अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, सूडो फोर्स अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड। तो जो इफेक्टिव फोर्स हुआ mg माइनस m है, mg माइनस m है, तो इफेक्टिव फोर्स mg माइनस m है। तो हमने ले लिया इफेक्टिव फोर्स mg माइनस m है, और m को, तो g इफेक्टिव g माइनस a है, और ये ये किसके बराबर है, वो g के बराबर है। तो हम यहाँ पे रख दिए g माइनस g, यानी क्या कहते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन 0। और किसी संख्या में जब 0 को डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट, यानी टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका मीनिंग समझिए, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब देखो कि ये कंडीशन सिचुएशन कब बनता है, कोई सैटेलाइट हो,
तो ये वेटलेसनेस, यानी जिसको हम लोग कहते हैं भारहीनता की अवस्था, वेटलेसनेस कहलाता पोजीशन। ये पोजीशन ऑफ वेटलेसनेस, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वहां पे भी यही कंडीशन होता है। सैटेलाइट में हम चले गए तो हमारा क्या होता है, वेट तो पता नहीं चलता है। तो अब देखो पेंडुलम है, और पेंडुलम जब जी ही वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे पेंडुलम एक बार टंग गया तो फिर यहीं पे रहेगा, तो उसका टाइम पीरियड कहाँ से कराओगे, ऑसिलेशन कहाँ से कराओगे, नहीं होगा, ऑसिलेशन नहीं होगा उसका, क्योंकि यहाँ पे लटका है तो लटका ही रह जाएगा, क्योंकि जी तो एक्ट नहीं कर रहा है, ये तो वेटलेसनेस हो गया। और जब वेटलेसनेस हो गया तो फिर जी हमारा ये ऑसिलेशन ही नहीं करेगा, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन थी। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन हम वही लेते हैं, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग ढंग से किया जाए। हाँ देखो कि कार्क है या लिफ्ट है, और लिफ्ट लिफ्ट के बजाय हम यहाँ पे कार ही लेते हैं, और कार हमारी इस तरह से क्या हो रही है, इस तरफ एसिलेट कर रही है कार। तो एसिलेट कर रही है, तो जो पेंडुलम है इसके रूप से लटक रहा है पेंडुलम इस तरह से, वो क्या होगा, वो इस तरह से बेंड हो जाएगा, पेंडुलम ऐसे बेंड हो गया सूडो फोर्स के कारण। तो सूडो फोर्स के कारण तो जो सूडो फोर्स का एसिलेशन हुआ वो इस तरफ, और जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुई डाउनवर्ड, तो जी इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच में होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से कर लेंगे, और ये हमारे पास जी इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा। अब ये देखना है कि आप ये देखें कि जी इफेक्टिव पहले भी हम बता दिए कि कितने के जी इफेक्टिव, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जी माइनस ए। अब जी वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, तो जी तो हमारा डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो यहाँ पे जब हम लोग क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में स्टडी किए थे, तो इस तरफ कौन से एक्स एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कौन सा होगा, माइनस आई कैप। और डाउनवर्ड जब वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन में हम लोग कौन सा वेक्टर लेते हैं, जे कैप। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इस तरफ निगेटिव होगा, और इस तरफ जो होगा पॉजिटिव जे कैप। तो जी इफेक्टिव अब देखें कि इस तरफ ये लगा डाउनवर्ड जी है, तो ये किधर है, ये जो एसिलेशन है फ्रेम हमारा, तो इस तरफ एसिलेशन जो होता है फ्रेम का एसिलेशन ये है, लेकिन सूडो फोर्स का एसिलेशन इस तरफ है, तो ये किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हम क्या लेंगे, माइनस ए आई कैप। और जी किधर है, डाउनवर्ड निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो फिर क्या लेंगे, जी जे कैप। अभी ये चूंकि हमको जी इफेक्टिव फाइंड करना है, ये वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और मैग्नीट्यूड अगर आपके पास वेक्टर है, और वेक्टर का स्टडी किया है, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स जी स्क्वायर या जे कैप का कहें कोफिशिएंट का वर्ग अंडर रूट में, प्लस आई कैप का कोफिशिएंट ए है उसके स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे, देन टाइम पीरियड हमको फाइनली ये मिल जाएगा। तो जी इफेक्टिव हमको मिला माइनस जी जे कैप, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, और जो हमारा सूडो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एसिलेशन निगेटिव एक्स माइनस ए ले लिए, और जी इफेक्टिव जो हमको मिला वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर टाइम पीरियड जो मिला हमको टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सेम वही सिचुएशन था, लेकिन हमने किया इसको क्वेश्चन के रूप में दूसरे तरीके से। अब आते हैं हम लोग यहीं पे एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है और स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी है तो उसका टाइम पीरियड टी है, और फिर लिफ्ट जो होता है ए एसिलेशन 3g एसिलेशन से, यानी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 3 टाइम्स में वो ऊपर के तरफ क्या हो रही है, एसिलेट कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है।
वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड द टाइम पीरियड, आप तब उस कंडीशन में टाइम पीरियड जिसको टी डैश कह रहे हैं उसको आपको फाइंड करना है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स भी हमारा डाउनवर्ड और वेट भी डाउनवर्ड। तो टेंशन कितना हुआ, जो इफेक्टिव फोर्स हुआ, इसको हम क्या कहें कि टेंशन के बजाय हम एफ भी ले सकते हैं, इफेक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे टी इफेक्टिव कर दे कि कंफ्यूजन ना पैदा करे, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड को भी हम उसी से ले रहे हैं। और ये जो टाइम है स्टेशनरी लिफ्ट है, तो वो कितना हुआ टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हो गया। और यहाँ पे जो हमको मिल रहा है टी इफेक्टिव या फोर्स इफेक्टिव एम जी प्लस ए में, क्योंकि फोर्स के अपोजिट में सूडो फोर्स भी है और हमारा क्या है, वेट भी है। तो एम जी प्लस एम में और ये जो हुआ एसिलेशन हो गया और ये जी इफेक्टिव हो गया, जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो गया। अब ए एसिलेशन कितना है, 3g, तो g प्लस 3g 4g, और 4g अब गया 5g आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो 4g आ गया। अब जो हमारा टाइम पीरियड टी डैश या टी प्राइम फाइंड करना है, टी प्राइम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 4g। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 बाहर आया, तो ये जो होता है किसका, इसका हाफ हो, यानी फर्स्ट जब स्टेशनरी था उससे कम समय ही टाइम पीरियड इसका होगा। तो ये क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा टी इक्वल टू इफेक्टिव हम लोग देख लिए, टी इक्वल टू एम जी प्लस ए। जी इफेक्टिव कितना मिला हमको, जी इफेक्टिव मिला जी प्लस ए, और जी इफेक्टिव जी प्लस 3g इक्वल टू 4g, टाइम टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 4g, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आया, टाइम पीरियड हो गया t/2, अब हाफ हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये जेई का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन जेई का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। A simple pendulum is suspended from a stationary lift, has time period t. If lift start moving upward to the relation y equal to kt square, where k equal to 1 Newton per meter, where y is the vertical displacement, the time period become t dash, what will be t dash upon t का होल स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है। तो जब स्टेशनरी लिफ्ट थी तो टाइम पीरियड कितना था, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन y इक्वल टू के टी स्क्वायर, हमको चाहिए एसिलेशन। तो एसिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तभी तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो एसिलेशन का एक फॉर्मूला ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो होती है वेलोसिटी, तो इसको हमने वेलोसिटी लिख लिया। अब इसको अगर हम फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो जाएगा एसिलेशन। तो हम पहले एसिलेशन फाइंड कर लें, यानी ये जो रिलेशन है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं 2 टाइम्स dy अपॉन dt, के कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2t। अब फिर अगेन करें, यही हमारा एसिलेशन होगा, तो अगेन करेंगे तो 2kt है और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो k इंटू 2, और k की वैल्यू दे रखा है 1 न्यूटन पर मीटर, तो हम k की रख दिए। तो इस तरह से y इक्वल टू के टी स्क्वायर, अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया dy अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू 2t। अब ये जो मिला हमको एसिलेशन d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमको टाइम पीरियड चाहिए, टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, क्योंकि लिफ्ट हमारी किधर जा रही है, अपवर्ड, तो अपवर्ड के कंडीशन में टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। अब ये तो हम लोग फाइंड कर लिए, तो ये को ले लिया यहाँ पे 2, और जी को हम ले लेते हैं 10, 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर सिंपली कह लें सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जी को 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया जी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू 2 पाई, ये स्टेशनरी जब लिफ्ट थी तब का है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी,
एल की जगह जी की जगह पर 10 रखा। अब जब ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रही है लिफ्ट, तो टाइम पीरियड टी डैश, और टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट टी एल अपॉन जी प्लस ए। अब यहाँ पे हम रख दिए 2 पाई अंडर रूट एल 10 प्लस 2, तो 12 हो गया। तो टी डैश हमको, अब जो हमारा रिलेशन है, कह लें कि इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा रिलेशन है, ये इसको हम 2 सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 में 1 को हम क्या करें, डिवाइड कर दें, तो टी डैश अपॉन टी। अब जी चूंकि टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन जी का, तो अब ये वाला जो पोर्शन है टी डैश वाला, वो कहाँ, टी डैश वाला नीचे आ जाएगा और टी वाला ऊपर, तो टी का ये जी कहाँ गया, ऊपर, और टी डैश का ये 12 आ गया नीचे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, 10 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 अपॉन रूट 12, और ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसको स्क्वायर करें तो हमारा रूट हट जाएगा, देन हमको मिल जाएगा ये 5/6। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जेई का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता है, आप लोग देख सकते हैं कोई किसी पेपर में। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं और इस क्वेश्चन को हम ऊपर के बजाय नीचे के तरफ ले आए, लिफ्ट को नीचे के तरफ, देन उस सिचुएशन में क्या होगा, तो अब आइए, वर्टिकली डाउनवर्ड हो और के की वैल्यू दे रखा हो 2 न्यूटन पर मीटर। तो अब जब स्टेशनरी था, तो उस कंडीशन में हम लोग का टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो टी डैश जब डाउनवर्ड है तो क्या होगा, जी माइनस ए, तो टी डैश हमको कितना मिल गया, जी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी में। अब एसिलेशन सेम क्वेश्चन है, वाई जो डिस्प्लेसमेंट हमारा फर्स्ट था, इससे पहले वाले क्वेश्चन वही ले रहे हैं सेम। तो जो एसिलेशन हमको मिला था, वो a इक्वल टू डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 2। अब k की वैल्यू 2 दे रखा है, 2 इंटू 2। अब t डैश जो हमको मिला इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन 10 माइनस 4। तो अब इसी को हम t डैश 10 माइनस 4, ये हो गया हमको 2 पाई अंडर रूट एल अपन 6। दोनों को अब फिर अगेन हम डिवाइड कर दें, t तो हमको मिल चुका है, g की वैल्यू हम ले लेंगे 10, और t डैश हमको मिल चुका है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 6। अब डिवाइड करेंगे तो इनके जो g है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होंगे, तो t डैश अपॉन टी इक्वल टू रूट 10 अपॉन रूट 6, 10 को 5 और ये हो जाएगा 3, स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5/3। ये था। अब हमारे पास पेंडुलम इन ए कार मूविंग फ्रीली विथ एसिलेशन जी साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई पेंडुलम है और किसी क्या कहते हैं कि ट्राली हो, बस हो, ट्रक हो या कार हो, उसके रूप से लटक रही हो, उस कंडीशन में इंक्लाइंड प्लेन पर है पेंडुलम, तो हमारा एसिलेशन कितना होगा। तो एक्चुअल में जो जनरली एसिलेशन होता था वो कितना होता था, जी होता था, जी, लेकिन यहाँ पे एसिलेशन जो होगा वो जी साइन थीटा होगा। कैसे होगा, वही चीज हम देख रहे हैं। हमारा सेकंड वाले, वो ऊपर वाले को फर्स्ट फिगर, अब नीचे वाला हम सेकंड फिगर ले लेते हैं। तो नीचे का देखिए, पेंडुलम का वेट किधर काम किया, नीचे के तरफ, और वेट काम किया। तो अब इसके एक और ले लेते हैं यहाँ पे। आप देखें कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से हम चलेंगे तो जितना इसका एंगल थीटा है उतना ही ये एंगल होगा आपका, उतना ही एंगल बनता है। अब जो वेट नीचे के तरफ है, और ये कह लें वेट हमारा नीचे के तरफ काम किया, अब इसके एक कंपोनेंट होंगे जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एम जी कास थीटा, तो एम जी कास थीटा हमने ले लिया, और एक दूसरा कंपोनेंट होगा वो भी हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड होगा, एम जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा ही उसको खींच कर ला रहा है। तो एसिलेशन क्या, फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, और एम जी फोर्स इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू ए। तो जी साइन थीटा क्या है हमारा, जी साइन थीटा जो है एसिलेशन है। और चूंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे है, और कार हमारी यहां से ऐसे चल रही है,
तो इंक्लाइंड प्लेन पर है तो इधर एसिलेशन है, तो जो सूडो फोर्स होगा वो किधर होगा, सूडो फोर्स हमारा अपवर्ड होगा इंक्लाइंड प्लेन के, तो वो सूडो फोर्स mg sin थीटा, ये हुआ। अब एसिलेशन ऑफ कार, अब यहाँ पे हम दो चीज देख लेते हैं, एक तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कि y एक्सिस है और ये मान लेते हैं x एक्सिस है, इधर वाला x एक्सिस। तो y के तरफ जो हमारा कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, j यूनिट वेक्टर, और x एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, i कैप। तो अब यहाँ पे देखें कि जो एसिलेशन ऑफ कार होगा वो कितना होगा, एसिलेशन ऑफ कार जो होगा इस तरफ डाउन x डायरेक्शन में है तो i कैप हम ले लेंगे, तो ये हमारा एसिलेशन ऑफ कार जो होगा g sin थीटा i कैप। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इस तरफ, और सूडो फोर्स या ऐसे कहें जी साइन थीटा इस तरफ, जी कास थीटा नीचे के तरफ, तो नीचे के तरफ जो एसिलेशन है वो जी कास थीटा, और वो किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, और इस तरफ हमने लिया तो एम जी जी साइन थीटा आई कैप और माइनस जी कास थीटा जे कैप, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो कितना होगा, जी साइन थीटा आई कैप माइनस जी कास थीटा जे कैप। अब जो इफेक्टिव जी था हमारा वो कितना था, वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए, तो यहाँ पे इफेक्टिव जी है वो जी माइनस ए, और जी की जगह पर जी हम लोग निकाले जी साइन थीटा आई कैप माइनस जी कास थीटा जे कैप माइनस जी साइन थीटा आई कैप, जी साइन थीटा आई कैप माइनस जी साइन थीटा आई कैप कैंसिल आउट, देन जी इफेक्टिव हमको मिला माइनस जी कास थीटा जे कैप, और टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव वेक्टर वाला हटा दें हम पोर्शन, तो जी इफेक्टिव, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड जो हमको मिला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी कास थीटा। हाँ, एक बात और कह दें कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, एसिलेशन नहीं है, तो फिर चेंजिंग नहीं होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी ही होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे एसिलेशन है इसलिए ऐसा हो रहा। अब सर्कुलर पेंडुलम इन कार मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ लार्ज रेडियस हो, और उस सर्कुलर पाथ पर क्या हो रही है, कार हमारी मूव कर रही है। हमने क्या किया कि कार से पेंडुलम को निकाला और एक पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक इस तरह से बना हुआ है, उसको हमने क्या किया, सर्कुलर ट्रैक का हमने एक पूरा का पूरा सर्किल बना दिया। अब पूरी सर्किल हमने बना दी, अब जब सर्कुलर ट्रैक होता है तो इनवर्ड सर्किल में जब सर्कुलर मोशन होता है तो इनवर्ड कौन सा, सेंटीपिटल एसिलेशन होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है, तो सेंटीपिटल फोर्स भी इधर और सेंटीपिटल एसिलेशन भी इसी तरफ है। और पेंडुलम को हमने कहाँ पे रख दिया, सरकमफ्रेंस पे, तो पेंडुलम का वेट किधर काम किया, नीचे की तरफ, सेंटीपिटल एसिलेशन किधर हुआ, इस तरफ, तो जो रिजल्टेंट mg वेट इफेक्टिव होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारा लगेगा इस जगह पर, तो ये हमारा हुआ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगल बन रहा है, अभी मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया था कि इस तरह से जहां पे भी राइट एंगल बनता है, तो वहां पे अगर मान ले कि ये है और बी है, तो हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये हमको मिल जाता है, तो यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो कि mg इफेक्टिव जो होगा, mg इफेक्टिव का स्क्वायर जो होगा mg, और फिर कितना है, ये हमारा एसिलेशन ड्यू टू सेंटीपिटल एसिलेशन ये वाला हो गया, तो इस राइट ट्रायंगल में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, देन mg इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस m ac स्क्वायर, तो ये हमको मिलेगा mg इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस m a स्क्वायर ac, AC का मतलब सेंटीपिटल एसिलेशन जो हमेशा डायरेक्टेड होता है सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ है,
और यहाँ से अब यम हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमको मिला। अब यम निकालें और यम दोनों तरफ हम कैंसिल आउट करें तो जी इफेक्टिव जो मिला हमको वो कितना मिला, √g² प्लस AC²। अगर ये मान लें कि सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, देन सेंटीपिटल एसिलेशन होता है v²/r। तो AC की जगह पर हम लिख देंगे v²/r, और तब टाइम पीरियड जो हमको मिलेगा, ये टाइम पीरियड जो मिला t इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव की जगह पर हम लिख सकते हैं g² प्लस v⁴/r² पर पावर 1/2। ये हमारा होगा। थैंक यू स्टूडेंट।